ये तो आपने बताया कि कैसे क्लाइंट्स को आप ऑनबोर्ड कर सकते हो, नए क्लाइंट्स को जब आप नए हो। कैसे क्लाइंट्स को मना कर देना चाहिए स्टार्टिंग में? अगर बहुत न्यू एजेंसी है, जस्ट आपको भी एजेंसी का एक्सपीरियंस ही नहीं, तो आपको किसी को मना नहीं करना। आपको टॉक्सिक क्लाइंट्स होते कैसे हैं, वो चिल्लाते कैसे हैं, क्या करते हैं, वो सब एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक थोड़ी डिसेंट टीम हो चुकी है, फिर आपको मना करना एक क्लाइंट को समझना होगा। प्लस आप उन क्लाइंट्स को मना कर सकते हो कि थोड़े डिसेंसी के बाद, कि जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आ सकती, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ ब्रांड्स आते हैं हमारे पास, मखाना बेचना है, तो हम लोग मना करते हैं। मखाना एक ऐसी चीज़ है कि वो रिपीट, और वो अगर समझाते हैं कि रिपीट पे बनेगा और ये होगा, तो वो जो समझेगा वो उसको करेगा, और जो नहीं करेगा उसको मना कर दे। तो वो एक स्टेजेस हैं, स्टार्टिंग जस्ट स्टार्ट करा है तो सबके साथ काम करना है, सब टाइप का स्वाद लेना है आपको। फर्स्ट ऐसा कौन-सा कंसिस्टेंट मॉडल आपको नज़र आया था कि ये काम करता है क्लाइंट्स के लिए? ऐसा नॉलेज, अपने आप को ऐसे मार्केट करना जो नॉलेज पब्लिकली बहुत अवेलेबल नहीं हो। सो आप कुछ एक स्ट्रैटेजी बना ली एग्जांपल, और उस स्ट्रैटेजी बहुत प्रीमियम स्ट्रैटेजी जिससे आपकी सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस आती है, बट आप उसको 99% लोगों को फ्री दे दो, टॉप 1% उसके लिए आपको पैसा देते हैं। तो कंटेंट में भी यही होता है कि हम लोग चिल्ला चिल्ला के ही इतनी डिटेल बताते, शायद टॉप 1% में भी उतना काम ना करना पड़ता हो एग्जाम्पल, बट वो 99 में इतनी मेहनत लगती है, बट उसी से टॉप 1% हमारे पास पैसा आता है। तो फिर वाया वो आप वर्कशॉप कर लो। सो फॉर एग्जांपल हमारे लिए मार्केटिंग मॉडल ये रहता है कि हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, मेटा की, डिटेल या क्रिएटिव की। तो हम लोग उस पर बताते हैं सीक्रेट्स, हमारे एजेंसी कैसे काम करती है। तो वहाँ पे फाउंडर्स भी ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे फ्रीलांसर्स भी ज्वाइन करते हैं। तो फ्रीलांसर्स कंटिन्यू करते रहते हैं उसके साथ, बट फाउंडर्स जो रहते हैं वहाँ से वो हम लोगों के साथ ऑन बोर्ड होते हैं। सो एक तरीका ये। दूसरा ये कि फॉर एग्जांपल आप उस स्पेसिफिक नीश पे कंटेंट डालिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मेटाइट्स की एक सीरीज चलाई थी, सो मेटाइट्स को मैंने बहुत डिटेल में जो जो चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में बताया। तो कंटेंट किसी भी तरीके से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है, तो बहुत बहुत मिनिमल टाइप में। सो फॉर एग्जांपल जैसे वर्कशॉप में एक बहुत मिनिमल चार्ज हमारा रहता है, वो फिल्ट्रेशन चार्ज है, कि हर कोई नहीं आ जाए, क्योंकि हर कोई आ जाएगा तो वो चैट्स में और जो कैमरा ऑन दिखते हैं तो उसमें वो जेंट्री पूरी वैसी दिखने लगती है। बट एक अमाउंट दे के आता है, तो जब कैमरास दिखते हैं वो जूम में, तो उसको भी लगता है कि मैं यहाँ पे नॉर्मल नहीं बैठा हूँ, तो उसको एक अच्छी फीलिंग आती है। तो उसके लिए प्राइस रखना, और कंटेंट में है तो आप फ्री डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते ही है। जब आप किसी क्लाइंट को पिच करते हो एज एन एजेंसी एंड यू थिंक इट्स अ ग्रेट पोटेंशियल क्लाइंट, वहाँ पे आप क्या देखते हो कि मोस्टली लोग गलती करते हैं पिचिंग के वक्त में जिसकी वजह से वो क्लाइंट ऑनबोर्ड नहीं होता है? बहुत अच्छी बात है कि हम वोट पे कि पिछले 1.5 से 2 साल से हम लोगों ने पिच करा ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई आउटबाउंड है ही नहीं, हमारे यहाँ सेल्स कॉल होता ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई बीडी टीम स्पेसिफिक बीडी के लिए है ही नहीं। हमारे यहाँ बड़ा सिंपल रहता है, क्लाइंट्स की हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छी लीड रहती है। डेली 100 to 150 लीड्स हमारे वेबसाइट पे आता है। हम लोग उसमें से नीच डाउन करते हैं, जो भी कॉल होते हैं उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उनका वो क्या आरओआई चाहते हैं, क्या गोल चाहते हैं, क्या हम लोग अचीव कर सकते हैं, वो समझते हैं। सेकंड कॉल पे हम लोग बताते हैं हाँ ये हो सकता है, ये मेथड रहेंगे, ये हमारे डिलीवरेबल रहेंगे उसके लिए, और ये प्राइसिंग रहेगा। दैट्स इट। सो कोई साइकोलॉजी नहीं, कोई कुछ नहीं। बट ऑफ कोर्स जो गलती की जाती है उस पर हम लोग कर सकते हैं। सेल्स स्पेसिफिक जब बात करें तो बहुत ज़्यादा हम लोग क्लाइंट को लेने के चक्कर में, एक तो ज़्यादा फॉलोअप्स क्लाइंट बिगाड़ता है, बहुत ज़्यादा डिलीवरेबल्स क्लाइंट बिगाड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर देना। क्लाइंट्स अच्छे क्वालिटी के क्लाइंट समझ जाते हैं, अगर कोई कुछ ओवर प्रॉमिस कर रहा है ना, वो सबसे पहले भागते हैं। अगर मैं एक मान लेते हैं मैं एक क्लाइंट हूँ और 2 एजेंसीज बैठे हुए हैं, और एक बोल रहा है कि मैं 3 करोड़ ला दूंगा, 50 लाख रुपए की सेल करूंगा, और दूसरा बोल रहा है मैं 4 करोड़ ला दूंगा, 70 लाख रुपए की सेल करूंगा। मैं 3 और 50 वाले के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी अपने बिजनेस को हो गया ना समय। आज तक मैं 2.5 से ऊपर नहीं गया हूँ। ये 4 बोल रहा है, 70 बोल रहा है, तो 4 और 70 बोल रहा है, मतलब इसको मार्केट स्टैंडर्ड ही नहीं पता। तो ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, बार बार फॉलोअप्स नहीं। एक आपने डाला, उससे टाइमलाइन ले ली, मैं कब करूँ, एक फॉलोअप, रुक जाओ। फॉलोअप्स, बोला जाता है कि फॉलोअप सबसे ज़्यादा क्लाइंट बनाते हैं, बट फॉलोअप्स ही सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स बिगाड़ते भी है। आपको क्लाइंट को ये नहीं दिखाना है कि आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत डिसेंसी के साथ आपको काम करना है, तो अपने आप ही क्लाइंट समझता है, आते हैं लोग। और आपका सेल्स कॉल एक तरीके के लिए आपका वर्जन बन रहा है जो कि शायद आज नहीं हो। सो फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता कि 10 मीटिंग हो रही कि 10 के 10 हमारे ऑन बोर्ड हो जाते हैं,
बट ये पक्का है कि अगर 10 मीटिंग्स हुई है उनमें से अगले 1 साल में हम लोग 8 के साथ काम करेंगे, क्योंकि एजेंसी में सबसे ज़्यादा इधर-उधर होती हैं, तो वो 2 महीने बाद आएगा हमारे पास, आएगा तो 3 महीने बाद आएगा, बट आता है। तो इसलिए डिसेंसी होना उस मीटिंग में, ट्रांसपेरेंसी होना उस मीटिंग में बहुत ज़रूरी है। आपने खुद कभी किसी क्लाइंट को फायर किया है, नहीं करना आपके साथ काम? बहुत करते हैं। कुछ-कुछ क्लाइंट्स मतलब अब तो हम ऑनबोर्डिंग बहुत हमारी लिमिटेड हो चुकी है, बहुत फाउंडर्स को समझ गया कैसे हो क्या